नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों यह कहना अब शायद गलत नहीं होगा कि भारत पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जा रहा है। वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे भारत के एक फैसले के कारण नेपाल के किसानों ने नेपाली सरकार की हवा टाइट कर दी है। कुछ महीने पहले भारत के ऐलान से अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी जबरदस्त भगदड़ मच गई थी, जब वहां के लोगों ने अचानक सुपरमार्केट में राइस होर्डिंग शुरू कर दी थी। हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की। दोस्तों किसी देश के पास तेल है तो किसी के पास हथियार है। उस देश का वही ताकत है और उसी के दम पर वह पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन जब से भारत ने खाने पीने के सामानों पर बैन ठोकना चालू किया है, तब दुनिया को समझ आया है कि सबसे बड़ा हथियार भारत के पास है, क्योंकि दोस्तों भूखे तो कोई रह नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों हम वीडियो में आगे विस्तार से आपको बताने वाले हैं भारत के इस हथियार के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भारत खाने पीने वाले चीजों में किस मामले में नंबर 1 है और भारत को कोई पछाड़ नहीं सकता। दोस्तों वैसे तो अपना देश भारत काफी सारे खाने पीने की चीजों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बनाना, मैंगो, गुवावा के साथ पपाया में भी भारत टॉप प्रोड्यूसर है। एप्पल प्रोडक्शन के मामले में चीन नंबर 1 पर है। चीन के बाद तुर्की और फिर अमेरिका का नंबर आता है। वहीं नींबू और लाइम के उत्पादन में भारत टॉप पर बना हुआ है। भारत के बाद मैक्सिको का नंबर है और उसके बाद चीन तीसरे पायदान पर है। वहीं डेयरी प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 बना हुआ है। चाहे आप बात करें गाय, भैंस या बकरी के दूध की, तीनों मामलों में हमारा भारत नंबर 1 है। अगर बात की जाए मीट प्रोडक्शन की, तो चिकन के मामले में हालांकि अमेरिका नंबर 1 पर है, उसके बाद चीन आता है। लेकिन अगर बफेलो मीट की बात की जाए तो उसमें भारत के बाद पाकिस्तान और उसके बाद चीन का नंबर आता है। अगर बात करें स्पाइसेज की, तो उसमें आप देख सकते हैं भारत के अंदर जिंजर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद नाइजीरिया और चीन का नंबर है। अगर बात टमाटर की जाए तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। वहीं ओकरा के मामले में भारत टॉप प्रोड्यूसर है। ओकरा को कई लोग भिंडी या अंग्रेजी में लेडीज फिंगर भी कहते हैं। वैसे आपकी तरफ ओकरा को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत खाद्य पदार्थों के मामले में अव्वल दर्जे का ताकत हासिल कर चुका है। अगले कुछ सालों में यह बात सच हो सकती है कि भारत इन सभी खाने पीने वाले सामानों के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के नाते पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के काबिल बन सकता है। ऐसे में आपका क्या मानना है, भारत अपनी ताकत के सहारे पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेर सकता है? अपनी राय जरूर बताइएगा। आज बात चावल की विस्तार से करेंगे कि कैसे भारत के एक फैसले ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों पिछले साल नॉर्थ इंडिया में हेवी रेन के कारण धान उत्पादन करने वाले राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, तो वहीं वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में काफी कम बारिश के कारण राइस प्रोडक्शन में भारी कमी देखी गई। इसके बाद अपने देश के आम नागरिकों के फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। भारत पहले अपने लोगों की जरूरत सुनिश्चित कर रहा है, उसके बाद ही अन्य देशों की मदद करने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे भारत ने पिछले कुछ महीनों से फूड आइटम्स पर बैन लगाना शुरू कर दिया। इन फूड आइटम्स में चावल पर लगे बैन की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज भी है। उधर रूस अचानक ब्लैक सी ग्रेन डील से अलग हो गया और थाईलैंड के साथ वियतनाम जैसे देशों ने राइस की कीमतों में जबरदस्त उछाल कर दिया, जिसके बाद बाकी दुनिया में चावल के लिए हाहाकार मच गया। वैसे दोस्तों ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है, इसकी कहानी भी आपके साथ हम जरूर लाएंगे। वैसे बता दूं कि 140 से अधिक देशों को भारत नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है। अपना देश भारत, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 40% योगदान देकर दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, उसने सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इससे पहले भी भारत ने अपने देश के लोगों के फूड सिक्योरिटी के वास्ते 2007 में नॉन बासमती राइस पर बैन लगाया था।
इस बार जुलाई 2023 में फिर से नॉन बासमती व्हाइट चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुनिया का टॉप राइस एक्सपोर्टर भारत की तरफ से अगले साल तक इंटरनेशनल सेल्स पे बैन बरकरार रखने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि चावल के दाम 2008 के फूड क्राइसिस के बाद से सबसे ज्यादा लेवल के पास बने रह सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे में आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत यह जो चावल को लेकर लगातार कदम उठा रहा है अपने लोगों के लिए, वह सही है या गलत, इस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। भारत के चावल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के बाद चारों तरफ चावल की कीमतों में वृद्धि देखी गई, जिसके कारण कई देशों के किसानों की लॉटरी लग गई। उसी में नेपाली किसानों का नाम भी शामिल है। अचानक नेपाल के किसानों के धान की मांग सभी सीमाओं को तोड़ती जा रही है। इस कारण नेपाल की सरकार अपने ही किसानों से धान खरीदने के लिए भयंकर कीमत चुका रही है। नेपाल के स्थानीय व्यापारी और चावल मिलें किसानों से धान को सोने की तरह खरीद रही है और फिर उन्हें महंगे प्रीमियम प्राइस पर मार्केट में बेच रही है। नेपाल के बड़े बड़े फूड मैनेजमेंट और ट्रेडिंग कंपनी को धान खरीदने में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों की चांदी हो गई। नेपाल के कई इलाकों में राइस स्टॉक खाली हो गया है। चावल की भारी कमी साफ दिख रही है। खासकर के नेपाल के जेल में चावल जुटाना कैदियों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। नेपाल की प्राइवेट सेक्टर और वहां की चावल मिलें अपने किसानों को महंगी कीमत देकर किसानों से सभी चावल खरीद ले रही है, जिसके कारण सरकारी कंपनी मुंह देखते जा रही है और नेपाली किसान अपने ही सरकारी कंपनी को धान बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं भारत के द्वारा एक्सपोर्ट बैन से भारत में जरूरी खाने की चीजों के दामों पर कंट्रोल और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अगले 5 साल तक फ्री चावल मिलने की गारंटी हो रही है। मई 2022 में चावल और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि आटा, सूजी और मैदा पर बैन लगाया गया था और सितंबर 2022 में ब्रोकन राइस पर भी बैन लग गया। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जो 2024 इलेक्शन की तैयारी में है, उनकी सरकार ने घरेलू प्राइसेस में बढ़ोतरी को रोकने और इंडियन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पर बैन सख्त किया है। गवर्नमेंट का मेन फोकस 800 मिलियन से ज्यादा लोगों के फायदे वाले फ्री फूड प्रोग्राम को सपोर्ट करना है, जिसे पीएम मोदी ने 5 साल के लिए एक्सटेंड करने की अनाउंसमेंट की है। इन एक्शंस के जरिए भारत ने अपने लोकल मार्केट को स्टेबल रखने और कंज्यूमर्स को सेफ रखने के लिए सॉलिड स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन इसका ग्लोबल फूड मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, स्पेशली उन कंट्रीज में जो राइस के लिए भारत पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। मिडिल ईस्ट, खास तौर पे सऊदी अरब जो कि इंडिया से चावल का एक बड़ा इंपोर्टर है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया टोटल बासमती एक्सपोर्ट का करीब 80 से 85% मिडिल ईस्ट को ही जाता है। वहीं दोस्तों KRBL जो कि इंडिया के टॉप ब्रांडेड चावल एक्सपोर्टर्स में से एक है। यह कंपनी अपने धांसू बासमती ब्रांड इंडिया गेट के नाम से फेमस है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8090 करोड़ है और कंपनी अभी 80 से ज्यादा देशों में चावल बेच रही है। गवर्नमेंट के नॉन बासमती व्हाइट चावल के एक्सपोर्ट पे बैन और बासमती चावल के एक्सपोर्ट पे प्राइस कैप लगाने की वजह से KRBL जैसी टॉप राइस एक्सपोर्टिंग कंपनी सीरियस प्रेशर में है। एक्सपोर्ट पर रोक लगने के बाद ग्लोबल मार्केट में चावल के दाम में खूब उछाल आया, जिसके चलते इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ने ज्यादा खाने की सामान की मांग की है। चावल पर बैन के बावजूद इंडिया अपने पड़ोसी दोस्तों जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ईरान और एशियन क्षेत्र को चावल भेज रहा है। वहीं नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए, जो कि एक सरकारी एक्सपोर्ट बॉडी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर चावल भेजा जा रहा है। इंडिया ने इंडोनेशिया, सेनेगल, गाम्बिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और ईरान जैसे दोस्त और पड़ोसी देशों के साथ साथ अफ्रीका के मित्र देशों को भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर चावल भेजा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को चावल निर्यात में नवंबर 2023 में अक्टूबर 2023 के मुकाबले 1314% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। उसी प्रकार नवंबर 2023 में साउथ एशियन देशों को चावल निर्यात में 478% की भारी बढ़ोतरी हुई है। 30 नवंबर को इंडिया ने भूटान को 14,000 टन गेहूं, 5,000 टन आटा, 15,000 टन मैदा और 48,000 टन गेहूं के निर्यात को भी मंजूरी दी है।
ये आंकड़े दिखाते हैं कि इंडिया कैसे अपने पड़ोसी देशों और एशियन क्षेत्र के साथ मिलकर खाद्य सुरक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है और यहां तक कि निर्यात पर बैन के बावजूद भी इन देशों को चावल उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में आपका क्या मानना है? भारत जो ये कदम उठा रहा है, क्या ये उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके हितों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, हमारा यह मानना है यह कदम न सिर्फ इंडिया के खाद्य सुरक्षा उपायों को दिखाते हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में उसके सामरिक सहयोगियों के साथ रिश्तों को मजबूती देने का भी सिग्नल है। इन एक्शन से इंडिया ने दिखाया है कि वो वैश्विक खाद्य संकट के समय में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपने पड़ोसियों और अपने दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज मजबूत हो रही है। दोस्तों, इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, जिससे इंडिया के लोगों को तो फायदा हुआ, पर ग्लोबल सप्लाई पर निर्भर अफ्रीका और एशिया के लोगों के लिए मुश्किलें हो गई है। इससे ग्लोबल चावल मार्केट में कीमतों में उथल पुथल मच गई, खासकर जहां चावल रोज के खाने का मुख्य हिस्सा है। एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद पिछले साल यूएन ने अपने ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के लिए इंडिया से 2 लाख टन चावल की डिमांड की। गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक के बाद इंडिया सरकार ने UNWFP यानी कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं डोनेट किया। WFP जो 1961 में शुरू हुआ था, भूख मिटाने और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यूएन की एक ब्रांच है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं क्या भारत ने अपने देश के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी का इंतजाम करके अच्छा किया है या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तुरंत आ रहा हूं आपके साथ एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।